प्रदेश सहित देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सेवा दल एवं ओबीसी महासभा के द्वारा कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि इस दौरान सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अकेले मध्य प्रदेश में 30 लाख युवा बेरोजगार हैं। अगर देश भर की बात की जाए तो ये संख्या करोड़ों के ऊपर निकल जाती है। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो भी पद रिक्त है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और नई भर्तियां निकाली जाएं। इसी तरीके से ओबीसी महासभा की जिला छात्र इकाई द्वारा आज सिरमौर चौराहे पर बढ़ती बेरोजगारी और खाली पड़े शासकीय पदों में भर्ती किए जाने सहित सेना की भर्ती निकाले जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारी पप्पू कनौजिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से ऊपर है, जबकि 1 लाख पद विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी राज्य शासन द्वारा भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विगत 3 वर्षों से जबलपुर बीआरओ एवं जेआरओ में भर्ती नहीं की जा रही है, जबकि अन्य जगहों पर आर्मी की भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों की आर्मी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ओबीसी महासभा ने कहा कि पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में भी बड़ी मात्रा में पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा इन विभागों में भर्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे लगातार देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा वर्ग गलत रास्तों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें एक बड़ा धरना प्रदर्शन के साथ रैली निकालना था, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसी के चलते 144 धारा भी लगा दी गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने सिरमौर चौराहे पर एकत्रित होकर बिना किसी शोरगुल के महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। और हमारी मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो ये एक बड़ा आंदोलन उभर कर सामने आएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। प्रस्तुत है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई? जे भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस मांग को लेकर जैसे हमारे रीवा शहर में आर्मी की भर्ती लगभग कई वर्षों से नहीं हुई है, तो हम इस मांग को लेकर एक बड़ा ही बृहद आंदोलन करने की तैयारी में थे। जिस प्रकार प्रशासन ने 2 दिन से लगातार हमारे लोगों को, छात्रों को डराया गया, धमकाया गया, रोका गया, लेकिन 144 धारा लगा दी गई। लेकिन इसके बाद भी आज हम लोगों ने एक शासन को समझौते के तहत किसी तरह का वायलेंस न करते हुए एक संविधान के दायरे में रह के आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है और सरकार को चेताया है कि अगर आपने छात्रों की भर्ती विभिन्न मांगों, जैसे कई 30 लाख हमारे छात्र बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं और खासकर रीवा में जिस प्रकार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए आर्मी भर्ती की मांग को लेकर हम लोग ये ज्ञापन देने और रैली करने वाले थे। लेकिन रैली न करते हुए आज हम लोग शासन के कहने के अनुसार कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिया है कि हम लोग जल्द ही यहाँ पर मिलिट्री भर्ती जारी करेंगे। तो हम लोग इसको मांग को लेकर ये रैली समाप्त कर दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले से हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे। बताइए, आज ये ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे आप लोग? आज इस ज्ञापन में मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर बढ़ती बेरोजगारी को लेके सेवा दल के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है, माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से, कि जो खाली भर्ती पद है उनकी शीघ्र भर्ती की जाए और बेरोजगारी की समस्या में जल्दी से जल्दी लगाम लगाई जाए। अभी मध्य प्रदेश में कम से कम 30 लाख के ऊपर बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के में युवा कहीं कुछ गलत कदम उठाते हैं, कहीं विभिन्न तरह की परेशानियों से पीड़ित होते हैं, जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगारों की बेरोजगारी के प्रति शासन और प्रशासन सचेत हो और बेरोजगारी की समस्या का हल करे। सेना की भर्ती को लेकर भी सेना को भी भर्ती को लेकर है। बेरोजगार बहुत ही तरीके से परेशान हैं, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, ओवर एज भी होते जा रहे हैं, रोज़ बेचारे परेशानियों से झेल रहे हैं और शीघ्र सेना की भर्ती शुरू की जाए, जिससे युवा बेरोजगारों के बेरोजगारी का हल निकले। शुभ नाम आपका? अमित चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा। ये कल हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जिला शहर कांग्रेस के सेवा दल और ओबीसी महासभा के द्वारा पर रीवा शहर में जो होगा एक रैली का प्रदर्शन किया जाएगा सेना की भर्ती को लेकर के। उसी को संबंध में लेकर के यहाँ के प्रतिनिधियों से बात की गई थी संगठन के, उनको समझाइश दी गई थी कि जिला प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर फौजी भर्ती की जो सेना भर्ती होनी है, कई वर्षों से नहीं हुई है रीवा में, उसका प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था और साथ में जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वो भी जबलपुर में है मैडम,
वो भी उस स्तर पर उच्च स्तर पर बात करके उसका प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ पर ये ज्ञापन प्राप्त किए गए हैं। तो काफ़ी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी सुरक्षा व्यवस्था। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि आवागमन को आमजन को कोई असुविधा न हो, उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस व्यवस्था पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी।